हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक स्पर्धा प्रकाशन से छपी है। यह हम लोग इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। अब आर या पार अंतिम प्रहार है ये। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 से 30 क्वेश्चन नंबर तक जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 से 27 नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। यह आयोजन 24 से 27 नवंबर 2021 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसका जो सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भारत को किसके द्वारा की जा रही है। तो इसका आंसर है रूस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भारत को रूस द्वारा की जा रही है। भारत से पहले यह डिफेंस सिस्टम तुर्की और चीन की सेना में शामिल हो चुका है। भारत और रूस ने 2018 में S-400 की आपूर्ति का समझौता किया था। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही आंसर है समुद्र और महासागर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब को किस संस्था ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया है। तो 5 का सही आंसर है वह आपका नासा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो इसका आंसर है 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें केवल 10 में ही आबादी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है 245। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैकमोहन रेखा। भारत और चीन का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो क्या अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जब सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षेप में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो 10 का सही आंसर है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जाना जाता है। मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पूर्व सोवियत संघ के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। अब जो है टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो कुल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख होता है, या वास्तविक प्रमुख जो होता है राज्य का वो होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कानूनी विषयों पर केंद्र सरकार को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल तथा राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, कौन कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है SLR, सामूहिक तरल अनुपात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, IRDP का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण है। वर्तमान समय में IRDP स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की एक उप योजना है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुरु राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो 17 का जो सही आंसर है वो है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, और ये कहाँ हुआ था? तो इल्बर्ट हॉल कलकत्ता में। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? तो इसका जो आंसर है उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यह दिन आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है वो है सर P. लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है वो है आपका समाजवादी पार्टी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था? इसका आंसर है 1853 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में प्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को बम्बई या मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के छोटे से रेल मार्ग पर चलाई गई थी। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका जो सही आंसर है 24 का वो है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है, वाटरफॉल्स की जो ऊंचाई है वो है 90 मीटर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका रॉलिंग ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इसकी शुरुआत जो हुई है 1956-57 में शुरू हुई है। इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इंडियाज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसकी लिखी गई, किसकी रचना है? तो 27 का सही आंसर है रघुराम जी राजन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके अतिरिक्त द रियल इफेक्ट ऑफ बैंकिंग क्राइसिस, कंट्रोल कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं? तो रघुराम जी राजन की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है वो है आपका 1956 ईस्वी में। 17 जनवरी 1956 ईस्वी को केंद्र सरकार ने सभी 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया और 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है पोलो खेल से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ कल्याणकारी कार्यक्रम तथा नीतियों का निर्माण करना है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं उनके नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। साधारणतः साबुन और उच्च वसा अम्लों हायर फैटी एसिड्स के सोडियम लवण होते हैं। इस उच्च वसा अम्लों में पामिटिक अम्ल, C15H31, COOH, एस्टियरिक अम्ल तथा ओलेइक अम्ल उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो कौन सी गैस है? इसका आंसर है मीथेन गैस। 33 का जो सही आंसर है वह है आपका मीथेन गैस। घरों में खाना बनाने के लिए मीथेन CH4 एक उत्तम ईंधन का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषित गैस है तो कौन है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये जो है जहरीला गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है तो कौन सा है? इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो 36 का सही आंसर है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है 38 का वह है आपका सी यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बल का गुणनफल है तो कौन सा है? इसका सही आंसर है द्रव्यमान और त्वरण। बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण, यानी F बराबर ma होता है, यानी F का मतलब फोर्स हुआ बल और m द्रव्यमान और a जो है एक्सीलरेशन त्वरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? जो सदिश नहीं है उसे बताना है। तो इसमें जो है आयतन जो है सदिश नहीं है, ये अदिश है, बाकी बल, वेग, विस्थापन ये सभी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो क्या? इसका सही आंसर है 1000 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस U बटा T, ये सही है, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है तरंगदैर्घ्य या वेव लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बिट्टा कण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका जो आंसर है 46 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2882। ये किसका है?
तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है। 2 8 8 2 यानी 2 8 10 और 8 18 और 2 20 20 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। 47 का सी सही है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है तो कौन सा है। इसका आंसर है 48 का, वो है आपका सी यानी कपास। कपास जो है प्राकृतिक रेशा है, बाकी सभी रेयॉन और नाइलॉन जो है कृत्रिम रेशा है, बनावटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो है कंप्यूटर के प्रश्न हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट सीयू है तो क्या है, सीपीयू का एक भाग है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, वर्ण कैरेक्टर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंप्यूटर में स्टोर किया गया चिन्ह को वर्ण या कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, फ्लॉपी डिस्क के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 94 का जो सही आंसर है वो है आपका, यह एक प्रकार का जो है एक प्रकार का प्लेट जिस पर सूचनाएं अंकित रहती है, फ्लॉपी डिस्क उसी को कहते हैं। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डीपीआई क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है रिजोल्यूशन मापने की युक्ति है डीपीआई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो पहला पेज डैश के रूप में जाना जाता है। तो होम पेज कहते हैं पहला पेज को। होम पेज या इंडेक्स पेज किसी वेबसाइट का आरंभिक या मुख्य पेज होता है। इस पेज को कभी कभी फ्रंट पेज या मेन पेज भी कहा जाता है, या इसे अत्यधिक जो है होम पेज के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, वह सेगमेंट जिसमें व्यवसायी अपनी वस्तु प्रत्यक्षतः अंतिम उपभोक्ता को बेचता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है B2C, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, डैश आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो कौन सा। इसका सही आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अन्य कंप्यूटरों और इंटरनेट के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर के वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर को पूर्णकालीन फुल टाइम नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश दो नेटवर्कों के बीच होने वाले सभी ट्रैफिकों को मॉनिटर करता है, लेकिन कुछ निश्चित ट्रैफिक को ब्लॉक करता है जो इंट्रूडर या घुसपैठी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित प्री कोडेड इंस्ट्रक्शंस का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है। इसका आंसर है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले सिंगल विंडोज मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। 101 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, EEPROM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह एक प्रकार की रोम यानी रीड ओनली मेमोरी स्मृति है जिसे आवश्यकता होने पर अल्ट्रा वायलेट रे द्वारा साफ किया जा सकता है और प्रोग्राम किया जा सकता है। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्न स्तरीय भाषाएं क्या हैं। तो इसका जो सही आंसर है 103 का वो है आपका प्रोग्रामिंग भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिसका प्रत्येक कथन या निर्देश किसी मशीनी भाषा के एक कथन की तरह होता है। 104 लॉजिक क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका विज्ञान की एक शाखा है, ऑप्शन नंबर 104 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विज्ञान की एक शाखा है। लॉजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कुछ दिए हुए तथ्यों से तर्क के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। 105 लॉजिक ऑपरेटर क्या है।
तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑपरेटर चीन जो है। नेक्स्ट है लॉजिक ऑपरेटर, ऑपरेटर चीन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। पेपर टेप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 106 का सही आंसर है एक प्रकार का फीता है। पेपर टेप जो है एक प्रकार का फीता है। यह एक कागज़ का एक उच्च फीता होता है जिस पर छोटे छोटे गोल छिद्रों द्वारा सूचनाएं अंकित की जाती है। 107 साधन क्या है? तो इसका सही आंसर है साधन जो है कंप्यूटर से जुड़े उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है? इसका आंसर है एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्कैनर क्या है? तो स्कैनर जो है इनपुट का एक साधन है। स्कैनर जो है इनपुट का एक साधन है। 109 का ऑप्शन नंबर ए सही है। स्कैनर एक इनपुट का साधन है जो किसी कागज़ या ऐसी ही किसी समतल सतह पर बनी या छुपी सूचनाओं को अंकीय कोड में बदलकर कंप्यूटर में भेज सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो 110 का जो सही आंसर है वो है आपका इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, एक छपाई मशीन भी है, एक डेटा प्रोसेसिंग भी है। तो इस तरह से जो होगा ए और बी दो होगा। सॉरी 110 का जो सही आंसर होना चाहिए इसमें आप लोग देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये सही है, और एक डेटा प्रोसेसिंग है। छपाई मशीन के लिए प्रिंटर होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें जो है ए और सी होना चाहिए। आई थिंक आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा क्या होना चाहिए इसका 110 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ से जो है झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। 111 झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य या सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय में नामित किया जाता है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है 113 का सही आंसर है जनानी झूमर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप जनानी झूमर भी है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में शामिल होने वाली महिलाएं सामान्य श्रृंगार किए रहती है। 114 निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो इसका सही आंसर है भारतीय वन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1933 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इग्नेस बेक के नेतृत्व में 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। 116 वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री का भंडार है और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो 117 का सही आंसर है वो है तांबा और वन आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है धनबाद में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो 119 का सही आंसर है 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सितंबर 2017 तक शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। शिबू सोरेन ने क्रमशः 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005, 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009, 30 दिसंबर 2009 से
30 मई 2010 तक तथा अर्जुन मुंडा ने 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 और 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। सितंबर 2017 तक निम्नलिखित में से इसमें जो है 2017 जो दिया गया शिबू सोरेन का, ये कार्यकाल उनका नहीं था। इसमें जो है टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे। 121 सितंबर 2017 तक निम्नलिखित में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला? तो 121 का जो सही आंसर है वो है आपका 3 बार कौन कौन संभाले थे? तो शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो गया था? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा का। 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। 123 जो है, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है धरती आबा का उलगुलान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जोन्हा फॉल्स को जो है गौतम धारा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो बिहार का हिस्सा था। ये सभी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है जिसमें जो है डिटेल्स बताया गया है। तो अब जो है ज़्यादा डिटेल्स बताने की क्या आवश्यकता है, बार बार एक ही टॉपिक पे रिपीट। जैसे बिरसा मुंडा हो गया तो इसको तो मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में कराया है। और भी जितने भी टॉपिक हैं, अत्यधिक टॉपिक का जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन जो है नए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो है डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। 126 है, झारखंड की कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की? तो 127 का सही आंसर है वो है आपका दर्प नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है? तो दयामणि बारला को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? तो 129 का सही आंसर है डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है उद्यमी सखी मंडल योजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131। झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 131 का वो है आपका रजरप्पा जलप्रपात पलामू में। ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। ये सुमेलित नहीं है। तो जो ये डी है रजरप्पा जलप्रपात पलामू जिला जो दिया है ये सुमेलित नहीं है। रामगढ़ के निकट रजरप्पा जलप्रपात एक दर्शनीय स्थान है। यह रामगढ़ से 25 किलोमीटर पूर्व दामोदर तथा भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है 132। बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 132। इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर है वो है निकिता सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है वो है सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135। रांची पठार प्लेटो छोटा नागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136। झारखंड का डोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? डोकरा या धोकरा कहीं लिखा रहता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। 136 का जो सही आंसर है वो है आपका
धातु से संबंधित है। ध से धोकरा और या डोकरा और ध से धातु। नेक्स्ट है 137 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका 137 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जमशेद जी टाटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। 138 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ढाल विद्रोह या ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट है 143 नंबर पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका गुमला जिले में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144 झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ होती है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका नेतरहाट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 झारखंड में किस जनजाति का कोई गाँव नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है बंजारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 किस जनजाति का निवास स्थान टंडा कहलाता है? तो इसका आंसर है बिरहोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 भाजपा के किस वरिष्ठ विधायक को उत्कृष्ट विधायक 2021 चुना गया है? तो इसका आंसर है रामचंद्र चंद्रवंशी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 झारखंड सरकार कितने पर्यटक क्षेत्र को पर्यटन विभाग गुजरात के कच्छ महोत्सव की तर्ज पर तैयार करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर है 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 जो इस सेट का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रतिशत ग्रामीण पुरुष रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर प्लान करते हैं? तो इसका आंसर है 15.6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड की किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, ये दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।